एसएससी का सामान्य ज्ञान, विषय इतिहास, एसएससी 2026, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स, एसएससी 2019 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भाइयों देखो, प्राचीन शहर के लोथल जो अब एक पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका इम्पोर्टेंट 2019 में पूछा गया है दोस्तों, देख लो, गुजरात में। और फिर इधर ऋषिवेद डैश 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 सूक्तों का संग्रह है। आंसर 1028 सूक्त। निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? भरत मुनि। ये आया था आपका 2019 में। और चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? प्राचीन भारत का एक मुख्य महाकाव्य है और इनमें 18 पर्व पुस्तकों में से 1,00,000 छंद है, जो कि महाभारत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब जितना भी है, तो आप लोग इसको जरूर याद करके जाइएगा। एसएससी जीडी वाले जो भी जितने एग्जाम देने वाले हैं भाई लोग, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। इससे चार्ट होगा 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। ऐसे ही हर रोज 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता रहेगा हमारा। तो ऋषिवेद के मंत्रों के समूह डैश डैश कहलाते हैं। ऋषिवेद के मंत्रों के समूह सूक्त कहलाते हैं। ऋषिवेद मंत्रों समूह के अंतर्गत कितने सूक्त होते हैं? तो गाइस हमारा 1028 सूक्त होता है। ये हमारा 7वां क्वेश्चन, कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों एवं आकर्षण का संघर्ष है? अथर्ववेद, जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसको देखते हैं। यहाँ अब 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8वां तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। चारों वेदों के नाम, ऋषिवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की रचना। तो गाइस ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन, जो कि अब ऋषिवेद एक ऐसा वेद है जो ऋषिचाओं में बद्ध है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों अथवा निधानों का संकलन मिलता है। इस वेद का कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। तो हमारा तीसरा वेद सामवेद, जो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। लास्ट में अथर्ववेद में ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि उपयोग, रोग निवारण, जादू व टोना, तंत्र व मंत्र इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन है। तो ये रहा अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वेदों के बारे में, सारा मैंने यहाँ पे लिख डाला है। तो गाइस 4 वेद होते हैं, चारों वेदों के नाम हैं और उनका रचना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपना कितना हुआ क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेष्ठ निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? तो रणनीतिकार को जाता है चाणक्य को जाता है। प्रमुख रचनाकार, रामायण, जैसे भी रामायण हुआ हमारा महर्षि वाल्मीकि ने रचना की थी। अब अष्टाध्यायी जो हुआ पाणिनि ने की थी। फिर मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने किया था। और ये रहा 11वां क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस साहित्य द्वारा लिखा गया था? तो कालिदास द्वारा लिखा गया था। अपना 13वां क्वेश्चन, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र।
ब्राह्मीरी की रचना पंचसिद्धांतिका डैश 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 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। ब्राह्मीर की रचना पंचतात्विक 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना 16वां क्वेश्चन पे, सिकंदर के ही बारे में। 16 सिकंदर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यूनानी शासकों सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु अरस्तुत थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। 17वां क्वेश्चन, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी। तो ये रहा अपना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उदयन। साथियों और भाइयों, एक क्वेश्चन जितना भी मैं इधर दे रहा हूँ इतना पक्का गारंटी के साथ कह रहा हूँ आएगा पक्का आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां। निम्नलिखित में से कौन मस्जिद महाजनपद की राजधानी है? वैशाली। इसी में से इम्पोर्टेंट इधर देखो, महाजनपद इधर नहीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रमुख महाजनपद राजधानी सूरसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, कौशल श्रावस्ती, अयोध्या मगध, गिरिव्रज राजगृह, मत्स्य विराटनगर। 20वां। कौन सा 16 महाजनपद 2 में से एक नहीं था? इसमें 4 ऑप्शन देके समझा दिया है। कुरु, कामरूप, कौशल, अंक। कामरूप नहीं था इसमें महाजनपदों में से। इम्पोर्टेंट, महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगुर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में से वर्णित है। 16 महाजनपद। 16वें महाजनपद का सभी का नाम इसमें लिखा गया है। अंग, मगध, काशी, वस्त, वज्जित, कौशल, अनवंती, मल्ल, पांचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कम्राज, असयक, गांधार। अपना रहा 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। तो भाइयों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इतना ये सब इम्पोर्टेंट ही भाई, जितना भी आप लोगों के मैं बता दिया सब इम्पोर्टेंट भाई, इन सबको याद कर लेना आप लोग। पक्का SSCGD में एग्जाम जरूर आएंगे। इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो पक्का है, 2-4 क्वेश्चन पक्का है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं भाई। तो आप लोग ऐसे ही हमारे प्यारे से वीडियो में आकर रोज मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन आप लोग जरूर याद करिएगा। थैंक यू। मैं आशा करूँगा आप लोग इस बार SSCGD में एग्ज़ाम पास करके देश की सेवा के लिए तैयार रहें। अपना भाई मेहनत कर रहा है, मैं भी इसी का तैयारी ही कर रहा हूँ, आप लोग भी करिए। तो जैसा कि आप लोग ऐसे हम थोड़ा सपोर्ट बनाइएगा। थैंक यू भाई, मेरे को थोड़ा खांसी आ रहा है। थैंक यू, वेलकम।